यार अगर सब कुछ जस्सी भाई को करना है तो फिर बाकी सब लोग ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में कंगारू देखने गए हो क्या? हेलो, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। डीएसपी सिराज ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आई एम ओनली बिलीव इन जस्सी भाई जब कहा था तो ये साल का सबसे बड़ा मीम बन गया। लेकिन डीएसपी सिराज ने इंडिया को साल की बस सबसे बड़ी मीम नहीं दी है, बल्कि सच्चाई भी बता दी है। ऐसा लगता है इंडियन टीम भी अब जस्सी भाई पर ही बिलीव करती है। खाली विकेट लेकर देंगे जस्सी भाई, कप्तानी बढ़िया करेंगे जस्सी भाई, वर्ल्ड कप जितवाएंगे जस्सी भाई, कमिंस की सुलगाएंगे जस्सी भाई, पजामे में नाड़ा डालेंगे जस्सी भाई, यूक्रेन रशिया का युद्ध रुकवाएंगे जस्सी भाई। अरे भाई जस्सी भाई हैं, कोहलू का बैल नहीं है। बाकी लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे। जस्सी भाई का आज बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बुमराह। कायदे से आज के दिन बाकी टीम को उनको गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो आज भी हम बुमराह के भरोसे ही बैठे हैं। पर बुमराह भाई भी तो इंसान है ना। कब तक भाई अकेले श्रवण कुमार की तरह अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाएंगे? आज वो नहीं चले और इसका रिजल्ट आपको स्कोर बोर्ड पर दिख जाएगा। एक काम करते हैं, शुरू से बताते हैं। दिन का खेल शुरू हुआ फिर से कंट्रोवर्शियल डिसीजन से। टीम इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग ले ली। वो लोग जिन्होंने सेम सवाल बुमराह से पिछले टेस्ट में पूछा था और फिर जब डिसीजन सही साबित हुआ तो रजाई ओढ़कर सो गए थे, अब की यही सवाल रोहित से पूछने के लिए अपनी बिल से ये लोग बाहर निकले। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन है। हमें इस टेस्ट मैच में चौथे इनिंग में बैटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहले इनिंग में तो बल्लेबाजी करो कम से कम। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को बोला था कि थोड़ी तेज गेंद फेंको, आपकी बॉल धीमे आ रही है। लगता है ये बात स्टार्क भाई ने एकदम दिल पर ले ली, क्योंकि आज उन्होंने ऐसी गेंदबाजी करी कि ना तो किसी भारतीय बल्लेबाज का मुंह खुला और न ही बल्ला। यशस्वी तो अब की बार पहली गेंद पर आउट हो गए। स्टार्क का जश्न देखकर पता चल रहा था कि भाई ने पिछले मैच का बदला लिया है, लेकिन भाई खाली पिछले मैच का बदला निकालता तो ठीक था। भाई ने तो पिछले 7 जन्मों का बदला निकालने की प्लानिंग कर रखी थी। दूसरे विकेट के लिए राहुल और गिल के बीच एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई, लेकिन आगे जाकर उनके भी विकेट गिर गए। एक बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद से छेड़खानी करते हुए विराट कोहली भी आउट हो गए। डिनर तक आते आते टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे, रन थे 82। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्रिकेट की बात को आगे बढ़ाएं, आपको घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं तो कैसा लगेगा? मजा आएगा ना? तो सुनो, मैं बात कर रहा हूं बिनोमो ऐप की। बिनोमो पे सिर्फ छोटी सी अमाउंट लगाकर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपको बिनोमो पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 15 सेकंड में हो जाएगा। फिर हमने 3000 रुपए का पहला डिपॉजिट किया, दिन में 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूं काम कैसे करता है। मेरे पीछे बस रिपीट करना। ये देखो, सिर्फ 1 मिनट में अच्छी अमाउंट का प्रॉफिट कमा लिया गया है। इसे आराम से विड्रॉ भी कर सकते हैं। बस ऐसे ही यहां पर आपको चार्ट देखना होता है, ट्रेड अप या डाउन करना होता है, जिससे आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी बिनोमो वीआईपी बनने के भी कई फायदे हैं, जैसे आपको कॉन्स्टेंटली एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड गिफ्ट्स मिलेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, बिनोमो वीआईपी बनने का एक फायदा ये है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके बिनोमो पर जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। इस ऐप को डाउनलोड करो और हाँ, जाते जाते जीटीआर के बारे में भी सुनते जाओ। तो बिनोमो एक ट्रेडिंग कंपटीशन करा रहा है जिसका नाम है जीटीआर। इसमें ट्रेडर्स मस्ट बी ओपन फॉर ट्रेड्स, गेन पॉइंट्स टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉइंग ऑफ गिफ्ट्स। और जिसमें विनिंग पर क्या मिलेगा? विनर को मिलेगा एक फैंटास्टिक $3 लाख का अमाउंट और एक न्यू सीरीज 3 BMW। क्या समझे? वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिनर के बाद रोहित भाई खेलते दिखाई दिए। 2018 के बाद ऐसा पहला मौका था जब रोहित शर्मा किसी टेस्ट मैच में ओपन नहीं कर रहे थे, और ना ओपन करने का डिस्कंफर्ट साफ दिखाई दे रहा था। इतनी मुश्किल तो बेंगलुरु में ऑटो वालों से बात करते हुए हिंदी भाषी लोगों को नहीं होती, जितनी दिक्कत में रोहित शर्मा लग रहे थे। 23 गेंद में उनकी 3 रन की पारी को बोलैंड ने खत्म किया। हालांकि यह सेशन मिशेल स्टार्क के नाम था, जिनकी इन स्विंग यॉर्कर्स को मैं तबाही घोषित कर देना चाहता हूं, क्योंकि इन यॉर्कर्स ने इतनी तबाही मचाई कि अश्विन से लेकर हर्षित राणा का फुटवर्क खाली पिच से पवेलियन तक जाते टाइम दिखा। ये तो भला हो नीतीश कुमार रेड्डी का, जिन्होंने तेज बैटिंग करके हमें 150 से पहले आउट होने से बचा लिया। इस साल केकेआर की अपार सफलता के बाद एनकेआर यानी नीतीश कुमार रेड्डी ने दिल जीता है और इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर बने। 42 रन बनाए, लेकिन उनको आउट करके स्टार्क ने इस पारी में अपने 6 विकेट पूरे किए और मेरे ख्याल से शायद ये उनका अब तक का बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंस बन गया। टीम इंडिया 180 रन पर ऑल आउट हो गई। आखिरी सेशन में एक बार फिर हमारी उम्मीदें जस्सी भाई पर रुकी थी। हम यही सोचकर बैठे थे कि पिछले मैच में जिस तरीके से 150 पर ऑल आउट होने के बाद बुमराह भाई ने कहर बरपाया था, अब की बार तो पिंक बॉल में लाइट ऑन होने के बाद जस्सी भाई औसी की ऐसी की तैसी कर देंगे, जो कि जस्सी भाई ने करने की कोशिश भी करी। उस्मान ख्वाजा का विकेट लिया। ये विकेट लेकर वो एक ही साल में 50 विकेट लेने वाले कपिल देव और जहीर खान के बाद पहले पेसर बने। लेकिन इसके अलावा आखिरी सेशन में एंटरटेनमेंट के साधन ज्यादा नहीं थे। 1-2 बार ग्राउंड में लाइट चली गई, उसको देखकर हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए कि मैच आखिर एडिलेड में हो रहा है या फिर नोएडा में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मौज लेने से हमारे जख्मों पर कोई खास मरहम लगा नहीं। लबुशेन और उनके साथ वाले ऑस्ट्रेलियन ओपनर, जिनका नाम लेने में जुबान टेढ़ी हो जाती है, उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 86 बना लिए हैं।
पहली पारी में इंडिया से सिर्फ 94 रन पीछे हैं। स्टार्क को जो उंगली करी थी पहले दिन इंडिया को, वो महंगी पड़ गई। क्या आपको भी लगता है जायसवाल को स्टार्क में उंगली नहीं करनी चाहिए थी और यही गुस्सा हमको महंगा पड़ गया? कमेंट करके बताना। और इस टेस्ट में हमें मुश्किल से क्या लगता है अब कौन निकालेगा ये भी बताना। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक दिया है, डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग रणतंत्र। इस चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते